किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या। देखिए जनसंख्या क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? जनसंख्या के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? घनत्व। जनसंख्या के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे अपन? घनत्व पढ़ेंगे। घनत्व से क्या तात्पर्य होता है? यानी कि जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व। जन घनत्व का जो तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों का औसत, यानी कि घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों का औसत, यानी कि वहां पर कितने लोग कितने वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। इसको जब हम ज्ञात करेंगे घनत्व को, इसमें हम प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर निवास करते हैं, मतलब इसको निकालेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर हम इसको क्या निकालेंगे? इसका औसत निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र, यानी कि जब हम इसमें देखो किलोमीटर भी है और निवास करने वाले लोग भी हैं, तो जनसंख्या और किलोमीटर। अब इसमें क्षेत्र ज्यादा होता है या जनसंख्या ज्यादा होगी? जनसंख्या। तो देखिए जनसंख्या बटे क्षेत्र, यानी कि जब हम जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो जनसंख्या कुल जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या का मतलब कुल जनसंख्या। जब कुल जनसंख्या है तो वहां का कुल हम क्या लेंगे? क्षेत्रफल। वहां का कुल जनसंख्या है तो कुल क्षेत्रफल भी लेंगे। ठीक है, जो इनका जो औसत निकल के आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। हम किसी समूह से इसका अर्थ निकालते हैं। संगठन का तात्पर्य क्या है? एक समूह। ये जो समूह है किसी भी जातिगत हो सकता है, जाति विशेष के आधार पर हो सकता है, किसी धर्म विशेष के आधार पर हो सकता है, किसी संस्कृति के आधार पर हो सकता है, यानी कि जातिगत हो सकता है, धर्म विशेष के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। वो क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। आगे हम इसमें पढ़ेंगे संगठन को। अगला है वितरण। अगला क्या है? वितरण का जो सामान्य अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? फैलाव। यानी कि वितरण का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? फैलाव, यानी कि जनसंख्या किस क्षेत्र में कितनी निवास कर रही है। अब जनसंख्या का जो फैलाव है, ये फैलाव है, हम इसको दो तरीके से देखते हैं। इसको हम कितने तरीके से देखेंगे? दो तरीके से देखेंगे। यानी कि कहीं पर तो जनसंख्या अधिक निवास कर रही है, जो अधिक निवास कर रही है उसे क्या कहेंगे? सघन जनसंख्या। जहां पर अधिक जनसंख्या निवास कर रही है उसे क्या कहते हैं? सघन जनसंख्या। जहां पर कम जनसंख्या निवास कर रही है उसे कहेंगे विरल जनसंख्या। तो ये जो जनसंख्या का वितरण है इसको हम कितने तरीके से देखते हैं? दो प्रकार से देखते हैं। एक तो होता है सघन, यानी कि सघन, और दूसरा होता है विरल। ठीक है, यानी कि सघन का अर्थ क्या होगा? घना, और इसका हुआ विरल का बिखरा हुआ। ठीक है,
अर्थात अतः हम इस पाठ में इन्हीं की चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे और संगठन एवं जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम राज्यों का